इस्लाम का पहला सीक्रेट एजेंट, जिनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मदीना की रियासत अपने फैसले लिया करती थी। और यह इतना खतरनाक एजेंट था कि इवन बहुत सारे मुसलमानों को भी इस बात का पता नहीं था कि वह कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतलिब के 10 बेटे थे, जिनमें से 4 को आज तक याद किया जाता है: अब्बू लहब, अब्बू तालिब, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया, मक्का के सारे बड़े सरदार मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना ही चाचा अब्बू लहब था, जो एक बहुत ही सख्त और जालिम इंसान थे, जो हर टाइम किसी ना किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाता रहता था। लेकिन पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अच्छा दोस्त भी उन्हीं के चाचा अब्बू तालिब थे, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और रहम दिल इंसान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। और आखिर कुछ साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चाचा ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत हमज़ा रज़ अल्लाह अन, जो एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर वॉरियर थे। और अब बाकी रहे सिर्फ एक ही चाचा, हज़रत अब्बास रज़ अल्लाह, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ज़हीन इंसान थे, जो हमेशा छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, लेकिन लोगों के सामने खामोश रहते थे। जैसे ही मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साथी अब्बू तालिब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि मक्का वाले अब्बू तालिब के बाद मुसलमानों पर सख्त जुल्म करने लगे थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की वफ़ात के बाद अब मक्का छोड़कर कहीं और हिजरत करने की प्लानिंग करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अपने सहाबा अरब के डिफरेंट सिटीज़ की तरफ भेजे और ख़ुद अरब की एक सिटी ताइफ की तरफ गए। और वहाँ जो हुआ वह हम सबको पता है। संगीत ताइफ के वाक़े के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए और मक्का वालों को ऐसा लग रहा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी रास्ता नहीं है, अचानक एक दिन अरब की एक छोटी सी सिटी मदीना के लोग मक्का हज करने आए, जिनमें से कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के अंधेरे में एक सीक्रेट मीटिंग की रिक्वेस्ट की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। और जैसे ही मक्का में रात का अंधेरा हुआ और मक्का के सारे लोग सो गए, मदीना के कैंप से 73 मर्द और 2 औरतें बाहर निकले और मक्का में एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जैसे ही ये लोग मीटिंग की जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने सामने से सिर्फ 2 लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और अब्बू तालिब के बाद बनु हाशिम के बड़े सरदार हज़रत अब्बास रज़ अल्लाह अन्हु थे। तो सबसे पहले हज़रत अब्बास आगे बढ़े और मदीना वालों से कहा कि ए मदीना वालों, ये बात याद रखो, अगर तुम मेरे भतीजे को अपने साथ लेकर जाओगे तो उसके बाद पूरा अरब तुम मदीना वालों के खिलाफ हो जाएगा। अगर तुम मेरे भतीजे की हिफाजत कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर इन्हें यहीं छोड़ो। हम बनु हाशिम ख़ानदान इनकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। जिस पर मदीना वालों ने हज़रत अब्बास से कहा कि हम एक बहुत ही ख़तरनाक और एक वॉरियर कौम हैं और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इनकी हिफाजत करेंगे। इसी के साथ मुसलमानों की हिजरत शुरू हुई और सारे मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ अल्लाह अन्हु ने हिजरत नहीं की और वो यहीं मक्का में रहे। और मदीना पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आया, जंग बदर। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इस जंग की प्लानिंग करने लगे। इस जंग में सारे सहाबा मक्का में अपने अपने ख़ानदानों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही यह मीटिंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि कोई भी सहाबी बदर की जंग में मेरे ख़ानदान बनु हाशिम को नहीं मारेगा। इस मीटिंग के बाद एक सहाबी बाहर निकले
और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि कितनी अजीब बात है, हम अपने खानदान को तो मारेंगे लेकिन बनु हाशिम को कुछ नहीं कहेंगे। जब हजरत उमर को इस सब सहाबी की बातों का पता चला, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि मैं इसका सर काट देता हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए, और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिया टैक्स देकर अपने आप को आज़ाद कर सकता है, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा टैक्स दो। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इसे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंग बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से ही एक मुसलमान थे, और कहा मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ आपको टैक्स देना होगा, और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा, और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंग ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हज़रत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे, जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतेह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हज़रत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वो भी अपने ख़ानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए, और रास्ते में मुसलमानों की फ़ौज से मिलकर वापस मक्का को फ़तह करने आए, और इस तरह मक्का फ़तह हो गया। मक्का फ़तह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंग हुनैन। और यह पहली जंग थी जिसमें हज़रत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेज़ी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, इन दोनों पहाड़ों से मुसलमानों की फ़ौज पर तीरों की बारिश होने लगी, और इतनी तीरें बरसने लगी कि मुसलमानों की पूरी फ़ौज जंग छोड़कर पीछे हटने लगी। ये देखकर काफिरों की पूरी फ़ौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जैसे ही काफिरों की फ़ौज आगे आई, वो यह देखकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की पूरी फ़ौज तो पीछे भाग रही है, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी अपने साथियों के साथ बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा है, और वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनके चाचा हजरत अब्बास ने उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बढ़ सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, वो जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे, अन नबी ला कद अनबन अब्दुल मुतलब। और ये कहते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बास से कहा कि मुसलमानों की पूरी फौज को जंग में वापस आने की आवाज़ दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास अभी भी एक जवान आदमी थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 4 साल बड़े थे। हज़रत अब्बास अपनी ऊंची आवाज़ से मुसलमानों को बुलाने लगे, इलिका, और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, इलिका। इसके बाद हज़रत अब्बास खुद कहते हैं कि मेरी आवाज़ मुसलमानों की फ़ौज ने जैसे ही सुनी, सबने अपने ऊँटों को उसी वक्त मोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए फुल स्पीड भागने लगे। उस टाइम कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो अपने ऊँटों को ना मोड़ सके और वो अपने ऊँटों को छोड़कर पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए। इस तरह कुछ ही देर में मुसलमानों की 12,000 की फौज दोबारा जंग में आई और मुसलमान यह जंग जीत गए। यह जंग जीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस मदीना चले गए और इस बार वो अपने साथ अपने चाचा हज़रत अब्बास को भी लेकर गए। उन्होंने अपनी मस्जिद नबवी के पास ही हज़रत अब्बास के लिए एक घर बनवाया, बल्कि हज़रत अब्बास के घर की छत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पानी का पाइप लगवाया जो बारिश का पानी निकालने के लिए था। जैसे ही हज़रत अब्बास मदीना आए, उसके कुछ ही अरसे बाद उनके भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ मुसलमानों की खिलाफत के सबसे बड़े एडवाइजर्स में से थे। लेकिन आखिर हज़रत उमर की खिलाफत में हज़रत अब्बास और हज़रत उमर के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हुआ। एक दिन खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो जैसे ही हज़रत अब्बास के घर के पास से गुजरे, हज़रत अब्बास के घर की छत से हज़रत उमर के कपड़ों पर गंदा पानी गिरा। यह देखकर हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास के घर का यह पाइप यहाँ से निकालकर दूसरी तरफ कर दिया और उन्हें हज़रत उमर की इस बात का पता चला तो हज़रत अब्बास सीधा मदीना की अदालत पहुंचे और वहां जाकर खलीफा उमर पर केस कर दिया। जैसे ही केस शुरू हुआ, मदीना के जज ने खलीफा उमर को अदालत आने का हुक्म दिया। जैसे ही खलीफा उमर अदालत पहुंचे, हज़रत अब्बास ने जज से कहा, उमर ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर के पानी का रास्ता बदल दिया है। जिस पर हज़रत उमर ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इससे मुसलमानों को तो तकलीफ ना हो। लेकिन हज़रत अब्बास ने हज़रत उमर को कहा कि ये पानी का रास्ता जो आपने बदला है, ये कोई आम रास्ता नहीं था कि जब मैं बहुत साल मक्का में रहने के बाद पहली बार मुसलमानों के पास मदीना आया तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए यह घर बनवाया और फिर इस घर की छत पर अपने हाथों से पानी का यही रास्ता बनाया था जो आज आपने बदल दिया। ये सुनते ही ऑफ कोर्स हज़रत उमर अपनी बात से पीछे हटे और हज़रत अब्बास से यह केस हार गए और सीधा हज़रत अब्बास को लेकर उनके घर के पास पहुंचे और हज़रत अब्बास को कहा, मेरे कंधों पर चढ़कर दोबारा इस पाइप को उसी तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद हज़रत अब्बास ने यह घर खिलाफत के हवाले किया और हज़रत उमर ने मस्जिद नबवी के साइज को बढ़ाने के लिए इस घर और इसके आसपास सारे घरों को गिरा दिया और आखिर तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के द्वार में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है हज़रत अब्बास के जनाजे में इतने लोग मदीना में जमा हुए कि मदीना के कब्रिस्तान में पांव रखने की जगह भी नहीं थी और इस इतनी रश में भी लोग हज़रत अब्बास से इतनी मोहब्बत करते थे
कि हर कोई यह कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह हजरत अब्बास की कब्र तक पहुंच सके। यहां तक कि खलीफा उस्मान भी मुसलमानों की इसी रश में फंस गए थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने मुश्किलों से अपने आप को मुसलमानों की इस रश से बाहर निकाला। और जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, हजरत उस्मान ने मदीना की पुलिस को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को हजरत अब्बास की कब्र से दूर कर और सिर्फ बनु हाशिम को हजरत अब्बास के पास रहने दो। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, इस्लाम के पहले सीक्रेट एजेंट और आने वाली अब्बासी खिलाफत के दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में दफना दिया गया। हजरत अब्बास की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत राधा दुनिया से खत्म हो गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बन गई, बनो उमैया की हुकूमत। और अगले कई सालों तक उन्होंने ही दुनिया पर राज किया। लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल की हुकूमत के बाद हजरत अब्बास की नस्ल के ही कुछ लोगों ने बनो उमैया खानदान के खिलाफ बगावत कर दी और उनसे सारी हुकूमत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत बनाई, जिस खिलाफत का नाम उन्होंने अपने ही दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर रखा। और इस खिलाफत का नाम था अब्बासी खिलाफत, जिन्होंने आते ही दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और यहीं से दुनिया में मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज तक इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। सब्सक्राइब